जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं म्यूजिक से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट। आने वाले बीपीएससी, टीआरई 4, एस्टेट, सीटेट, नेट ऐसे सभी परीक्षाएं जिसमें संगीत से प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें यह वीडियो बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक किसने लिखा है? यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक किसने लिखा है? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? तो सौरेंद्र मोहन टैगोर। ठीक है जी, 19वीं शताब्दी में लिखे हैं। ठीक है, सौरेंद्र मोहन, यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक। देखिए अगला सवाल पूछ रहा है आपसे, संगीत कला विहार, संगीत कला विहार जो है का संपादन स्थल कहाँ से है? मतलब संगीत कला विहार जो पत्रिका है कहाँ से निकलता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका मुंबई से। ठीक है जी। और हाथरस से क्या निकलता है बताइए आप? हाथरस से निकलता है संगीत पत्रिका। यह लिखा है संगीत पत्रिका हाथरस से निकलता है। ठीक है जी। अगला सवाल इसमें पूछा गया है, इसमें सत्य कथन कौन है बताइए? तो सत्य कथन कौन है? तो लिखा है शास्त्रीय संगीत विशेष नियम पर आधारित होता है। सही है। दूसरा लिखा है चित्रपट संगीत वह जिसका प्रयोग चित्रपट मतलब फिल्म में हुआ है। ये भी सही है। वाद्य वृंद का अर्थ है ऑर्केस्ट्रा। ठीक है जी, ऑर्केस्ट्रा वाद्य वृंद का अर्थ होता है मतलब वाद्यों का सामूहिक वादन, वाद्य वृंद कहलाता है। तो सभी सही है। ठीक है जी। देखिए अगला सवाल है, भारतीय जीवन में संस्कारों की संख्या कितनी है? तो संस्कारों की संख्या आप बताइए। संस्कारों की संख्या 16 है। ठीक है जी। अगला सवाल है, स्वामी हरिदास के विषय में सत्य कथन बताइए। तो सत्य कथन आपको बताना है। देखिए इनका भक्त चरितामृत के अनुसार इनका जन्म 1537 में भादो मास में मतलब 1480 ईस्वी में जन्माष्टमी के दिन हुआ। सही है। पिता आशुधर एवं माता गंगा देवी। ये भी सही है। देखिए हरिदास को नाद ब्रह्मा योगी भी कहा जाता है। ये भी सही है। जन्म स्थान यूपी के अलीगढ़ जिले में। देखिए इसको हम ऊपर कर लिए, देखिए इसको पढ़िए। तो इनका लिख रहा है जन्म स्थल यूपी के, जन्म स्थान जो है यूपी के अलीगढ़ जिले के खेरेश्वर महादेव में हरिदासपुर में हुआ था। ठीक है, ये भी सही है। तो सभी कथन इनका सही है। ठीक है जी, हरिदास जी के विषय में सभी कथन सही है। राग कल्याण के विषय में सत्य कथन बताइए। तो राग कल्याण के विषय में आपको सत्य कथन बताना है। तो ठाट कल्याण से उत्पन्न है, जाति संपूर्ण है। सही है। वादी स्वर गंधार है और संवादी स्वर निषाद है। ये भी सही है। और रात्रि के प्रथम पहर में गाते हैं। तो ये सभी सही है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, कौन कौन रागों में वादी स्वर गंधार और संवादी निषाद है? आपको बताना है। तो इसका देख लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? खमाज। खमाज में भी वादी स्वर आपका गंधार है, संवादी स्वर निषाद है। बिलावल में भी है और कल्याण में भी है। तो सभी रागों में आपको वादी स्वर गंधार और संवादी स्वर निषाद। ठीक है जी। बिलावल में सभी शुद्ध स्वर लगते हैं, खमाज में कोमल निषाद लगता है, कल्याण में मध्यम तीव्र बाकी शुद्ध लगते हैं। ठीक है जी। अब देखिए अगला सवाल, राग बिहाग की जाति क्या है? तो राग बिहाग की जाति आपको बताना है। राग बिहाग की जाति क्या है? तो आडो, आडो संपूर्ण है। ठीक है जी, आडो संपूर्ण है राग बिहाग की जाति। ठीक है। तो बिहाग की जाति आपको, इसमें कौन सा स्वर वर्जित है आप बताइए? तो इसमें आपको बताइए कौन सा स्वर इसमें वर्जित होता है? तो इसमें आपको ऋषभ और धैवत वर्जित होता है। ठीक है जी। ऋषभ और धैवत बिहाग में वर्जित होता है, आरोह में। तो इसकी जाति आडो संपूर्ण हो जाती है। आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 7 स्वर लगते हैं। रेध वर्जित होता है। ठीक है जी। किन रागों की जाति साडो संपूर्ण है? बताइए किन रागों की जाति साडो संपूर्ण है? मतलब आरोह में 6 और अवरोह में 7 स्वर लगते हैं। तो आपको बताना है खमाज की भी जाति साडो संपूर्ण है और आपको जो है असावरी की भी जाति साडो संपूर्ण है। तो इसलिए आपको ए और सी सही है। ठीक है जी। बिहाग की जाति आपने ऊपर पढ़ा, बिहाग की जाति आडो संपूर्ण है, 5 और 7। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, इसमें दिन के दूसरे पहर में गाए जाने वाले राग कौन कौन है? दिन के दूसरे पहर, देखिए दिन के दूसरे पहर में गाए जाने वाले कौन कौन राग हैं? तो आपको सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? अलहया बिलावल भी गाते हैं और उसके बाद आपको असावरी भी दिन के दूसरे पहर में गाते हैं। ठीक है। तो ये 2 राग जो हो जाएंगे दिन के दूसरे पहर में गाते हैं। ठीक है। अगला सवाल देखिए, रात्रि के दूसरे पहर में गाए जाने वाले राग कौन कौन है? तो रात्रि के दूसरे पहर में आप राग देश भी गाते हैं, राग बागेश्वरी भी गाते हैं और राग खमाज भी गाते हैं। तो सभी हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ ऊपर वाले सवाल में देखिए आपको दिन के दूसरे पहर में पूछ रहा था तो अलहया बिलावल और असावरी, जबकि रात्रि के दूसरे पहर में ये
आपको नाइट में इसको गाते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ कन्फर्म हो गया। ठीक है जी। अगला सवाल है, रात्रि के प्रथम पहर में गाए जाने वाले राग कौन कौन है? तो रात्रि के प्रथम में आप राग बिहाग गाते हैं और उसके बाद राग कल्याण गाते हैं। ठीक है जी। राग देश को रात्रि के सेकंड पहर में गाते हैं। इसके ऊपर ऊपर वाले सवाल में आप देख सकते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पूछ रहा है, आडव संपूर्ण जाति के राग कौन कौन हैं? तो आडव संपूर्ण मतलब आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वर लगते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका असावरी भी आपका आडव संपूर्ण है, राग देश भी है और राग बागेश्वरी भी है। तो तीनों राग जो है आडव संपूर्ण जाति के हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑल। ठीक है। राग अलहया बिलावल का वादी संवादी स्वर बताइए। तो राग अलहया बिलावल का वादी स्वर आपको क्या होता है जी? वादी स्वर बताइए। वादी स्वर धैवत होता है और संवादी स्वर गंधार होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है जी। राग असावरी का वादी संवादी स्वर बताइए। तो राग असावरी का वादी संवादी आपको बताना है, तो कोमल धैवत और कोमल गंधार। कोमल धैवत आपका वादी है और कोमल गंधार संवादी है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, राग देश का वादी संवादी बता दीजिए। तो राग देश का वादी संवादी आपका कौन सा स्वर कौन होगा जी? तो आपका ऋषभ वादी और संवादी पंचम हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देखिए स्वरावली दिया गया है यहाँ पे। स्वरावली आपको दिया गया है यहाँ पे, देखिए स्वरावली पढ़िए। नीरे गरे परे नीरे सा पकड़ किस राग का है? किस राग का पकड़ है? तो आपको बताना है किस राग का पकड़ है। तो ये हो जाएगा आपका राग कल्याण का। ठीक है जी। अगला अगला देखिए, अगला सवाल इसमें है आपका, राग कल्याण के अवरोह में शुद्ध मध्यम के वक्र प्रयोग से कौन सा राग बनेगा? तो यमन कल्याण बन जाता है। ठीक है जी। राग कल्याण में आप अवरोह में यदि शुद्ध मध्यम का वक्र प्रयोग करेंगे तो राग यमन कल्याण बन जाएगा। ठीक है जी। ये देखिए, कोमल निषाद ध नी ध म प ध म ग प म ग रे सा। ठीक है जी। किस राग का पकड़ है? किस राग का पकड़ है? तो आपको बताना है राग खमाज का। ठीक है जी। राग खमाज का है, इसमें कोमल निषाद लगता है, देख लीजिए। अगला सवाल बताइए। अगला सवाल है इसमें, अगला सवाल है, निशा ग म प ग म ग रे सा, ये किस राग का पकड़ है? तो ये राग बिहाग का पकड़ है। ठीक है जी। ये राग बिहाग का पकड़ है। देखिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल देख लीजिए, ग रे ग प म ग म रे ग फ धनी ध प किस राग का धोतक है? आपको बताना है किस राग का धोतक है। आप बताइए इस सवाल का उत्तर। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका राग अलहया बिलावल। ठीक है जी। राग अलहया बिलावल। देखिए अगला सवाल है, म प ध म ग रे सा, ये पकड़ किस राग का है? तो ये आपका हो जाएगा, ये राग आपका हो जाएगा राग असावरी। ठीक है जी। तो असावरी में आप जानते हैं गंधार और धैवत कोमल लगता है। ठीक है जी। गंधार और धैवत कोमल, तो यहाँ गंधार और धैवत आपको कोमल दिख रहे हैं। ठीक है जी। राग असावरी का पकड़ है। देखिए अगला सवाल है, देखिए म प ध म ग रे ग नी सा, यह किस राग को दर्शा रहा है? तो यह राग जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका राग देश को दर्शा रहा है। ठीक है जी। राग देश को दर्शा रहा है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, राग बागेश्वरी के लिए सत्य कथन कौन कौन है? आपको बताना है। तो पकड़ इसका ध नी सा म ध नी ध म प ध ग म ग रे सा, तो ये पकड़ सही है। इसका थाट काफ़ी है, थाट काफ़ी है इसका, रात्रि के दूसरे पहर में गाते हैं, तो ये सभी सही है इसके लिए। ठीक है जी। राग बागेश्वरी के विषय में सभी कथन सही है। राग भैरवी के संदर्भ में सत्य कथन बताना है आपको। तो जाति इसका संपूर्ण है, सही है। प्रातः काल में गाते हैं, ये भी सही है। वादी स्वर मध्यम और संवादी स्वर षडज है। और म ग रे ग सा रे सा धनी सा, ये पकड़ है, ये भी सही है। तो सभी इसके कथन सही है। ठीक है जी। राग काफी के विषय में देखिए, राग काफी के विषय में आपको राग काफी के पक्षधर कथन मतलब कौन सही है राग काफी के विषय में, तो आपको देखना है। जाति इसका संपूर्ण है, मध्य रात्रि में इसका गायन होता है। रेप म प गरे म प म प, देखिए ठीक है जी। तो ये पकड़ है आपका राग काफी का, और यह ठुमरी उपयुक्त राग है, तो यह सभी कथन इसके लिए सही है। ठीक है जी। काफी थाट में आपको गंधार और निषाद कोमल लगता है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, राग भूपाली। राग भूपाली के बारे में सत्य कथन क्या है? तो राग भूपाली के बारे में सत्य कथन आपको बताना है, जाति इसका आडव है और मध्यम और निषाद वर्जित होता है राग भूपाली में। रात्रि के प्रथम पहर में इसको गाते हैं। वादी स्वर गंधार है, संवादी स्वर धैवत है। देखिए
यदि वादी धैवत और संवादी गंधार से राग देशकार बनेगा। देखिए यहीं पे यदि हम वादी संवादी को पलट दें, मतलब वादी करिएगा गंधार और संवादी धैवत, तो वो रहेगा राग आपका भूपाली, और वहीं वादी धैवत कर दीजिएगा और संवादी गंधार कर दीजिएगा तो ये राग देशकार बन जाएगा। ठीक है जी, भूपाली से देशकार हो जाएगा। वादी संवादी पलटने से भूपाली से देशकार हो जाता है। ठीक है, इसका देखिए पकड़ प ग रे ग सारे धसा, ये पकड़ है इसका, तो ये सभी कथन सही है राग भूपाली के लिए। ठीक है, राग पीलू के विषय में आपको सत्य कथन बताना है। राग पीलू के बारे में हम आपको बता दें कि राग पीलू के आरोह में धैवत को नहीं रखा जाता है, तो इसकी जाति क्या होती है, साडव संपूर्ण। साडव संपूर्ण हो जाएगी, आरोह में आपको धैवत छोड़ना है तो जाति इसकी हो गई काफी थाट हो गई। जाति क्या हो गई, तो साडव संपूर्ण। ठीक है जी, तो धैवत वर्जित हो गया। काफी थाट है, वादी स्वर गंधार है, संवादी स्वर निषाद है, और गायन समय इसका मध्याह्न काल है। दोनों गंधार, दोनों निषाद और दोनों ऋषभ लगता है इसमें। ठीक है जी, ठुमरी के लिए उपयुक्त राग है पनी सारे ग रेसा नी ध प म प नीसा, ये पकड़ है इस राग का। ठीक है, तो ये राग पीलू के लिए सभी कथन सही है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, राग भीमपलासी के विषय में कथन आपको बताना है सही कौन कौन है। तो हम आपको बता दें, राग भीमपलासी में आपको आरोह में आपको जो है ऋषभ और धैवत को वर्जित करना है, नहीं लगाना है। ठीक है, तो इसलिए इसकी जाति आडव संपूर्ण हो जाती है। वादी मध्यम है, संवादी षडज है। ठीक है जी, गायन इसका दिन का तीसरे पहर में करते हैं। इसमें सा म प और कोमल गंधार की संगति बार बार की जाती है। कोमल देखिए नी सा म प ग म गरे सा, ये इसका पकड़ है, तो ये सभी कथन इसके लिए राग भीमपलासी के लिए सही है। ठीक है जी, अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। अगला सवाल है राग तिलंग के विषय में सत्य कथन बताइए। राग तिलंग के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है। तो मैं बता दूं इसको, आरोह और रोह में ऋषभ और धैवत को छोड़ दिया जाता है, वर्जित है ऋषभ धैवत, तो इसलिए इसकी जाति आडव हो जाती है। ठीक है, गंधार इसका वादी है और संवादी निषाद है। ठीक है, रात्रि के सेकंड पहर में इसको गाते हैं। ठुमरी के लिए उपयुक्त राग है और खमाज थाट का यह राग है। ठीक है जी, राग तिलंग का उत्पत्ति खमाज थाट से है और नीप गम ग सा, ये इसका पकड़ है, तो सभी कथन इसके लिए सही है। इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया था, तिलखा सांप। तिलखा सांप, ठीक है जी, तिलखा सांप का मतलब होता है तिल से तिलक थी राग तिलंग, और खा से खमाज थाट, और वो तिलक कामोद के लिए बनाया था। ठीक है, इसके लिए नहीं है। ठीक है जी, तो तिलखा गाना इसका बना सकते हैं। तिलखा गाना देखिए, इसका ट्रिक बना सकते हैं आप। तिलखा गाना क्या बनाएंगे जी, तिलखा गाना, तिलखा गाना, तिलखा गाना बना लीजिए। तो तिल से तिलंग राग और खा से खमाज थाट और ग इसका वादी और संवादी इसका निषाद। ठीक है, ऐसे बना लीजिएगा ट्रिक, तो सभी कथन इसके लिए सही है। राग तिलंग के विषय में पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, राग वृंदावनी सारंग के विषय में आपको सत्य कथन बताना है। तो हम बता दें इसमें कि इसकी जाति आप जानते हैं आडव है, अर्थात गंधार और धैवत को आरोह और दोनों में वर्जित करते हैं तो जाति इसकी आडव हो जाती है। और काफी थाट से उत्पन्न राग है जिसमें गंधार और निषाद कोमल लगता है। रे इसका वादी है, पंचम इसका संवादी स्वर है, मध्याह्न काल में इसका गायन होता है। निशा रे मरे पमरे निशा, ये इसका पकड़ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं वृंदावन सारंग के लिए सभी कथन सही है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, राग भैरव के लिए उपयुक्त कथन बताइए। तो हम इस तरह से लिखें तो आप चाहें तो यहाँ से एक प्रश्न से 5-6 मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हम आप लोगों के लिए खुद प्रयास कर रहे हैं, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, मित्रों में शेयर करिए, कमेंट करिए। देखिए अगला सवाल हम पूछ रहे हैं, राग भैरव के लिए उपयुक्त कथन आपको बताना है। तो जाति इसका संपूर्ण है और प्रातःकाल में इसको गाते हैं। कोमल धैवत इसका वादी है और कोमल ऋषभ इसका संवादी स्वर है। पकड़ की बात करें तो गम ध प गम रे रे सा, तो ये इसका पकड़ हो गया। तो सभी कथन इसके लिए सही है भैरव के लिए। ठीक है जी, देखिए राग तिलक कामोद की बात करें तो राग तिलक कामोद के पक्ष में कौन से कथन सही है, तो खमाज थाट से उत्पन्न है, इसकी आडो साडो इसकी जाति है। तो आप देखिए ठुमरी उपयुक्त राग होता है यह, और रेप ऋषभ इसका वादी है और संवादी इसका पंचम है। देखिए रात्रि के प्रथम बार में इसका गायन होता है। और आपसे बता दें कि साप धम ग सारे ग सानी पनी सारे ग सा, ये इसका पकड़ है। तो सभी कथन जो है आप राग तिलक कामोद के लिए
तिलक कामोद के लिए आप क्या करते हैं, ये सही पाते हैं। ठीक है जी। अगला सवाल की बात करें तो राग मालकोंस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन कथन राग मालकोंस के लिए उपयुक्त है। तो हम आपसे बता दें कि इसकी जाति क्या है, आडव है, अर्थात आप आरोह अवरोह में ऋषभ और पंचम को वर्जित करते हैं। ठीक है। थाट इसका भैरवी है जिसमें सभी कोमल स्वर लगते हैं। ठीक है। देखिए रात्रि के दूसरे पहर में गाते हैं और यह गंभीर प्रकृति का राग है। वादी स्वर मध्यम है और संवादी स्वर षडज है। पकड़ इसका ध नि सा म ग सा। तो सभी कथन राग मालकोस के लिए सही पाए गए हैं। ठीक है जी। अब अगला कथन आपसे पूछा जा रहा है, अगला सवाल है राग पूर्वी के विषय में आपको उपयुक्त कथन बताना है। तो जाति संपूर्ण हो जाती है राग पूर्वी की और यह संधि प्रकाश राग है। पकड़ इसका निशा रेग रेग रे म प रे मग रेसा। ठीक है जी। और रे ध और दोनों मध्यम का इसमें प्रयोग होता है। अब देखिए तो सभी कथन इसके लिए सही है। ठीक है जी। राग दुर्गा के विषय में आपको बताना है कि कौन कौन कथन सही है राग दुर्गा के विषय में। तो आप जानते हैं राग दुर्गा बिलावल थाट से उत्पन्न है जिसमें सभी शुद्ध स्वर लगते हैं। जाति इसकी आडव है, मतलब गंधार और निषाद को आपको छोड़ना पड़ेगा, इसमें जाति इसकी आडव है। ठीक है। वादी स्वर मध्यम है और संवादी स्वर षडज है इसका। ठीक है जी। रात्रि के प्रथम पहर में इसको गाते हैं। तो सभी कथन दुर्गा के लिए सही बताया गया है। ठीक है। राग कालिंगड़ा के लिए आपको सत्य कथन का चुनाव करना है। तो राग कालिंगड़ा के विषय में हम आपसे पूछें तो इसमें लिखा गया है व्याख्या में भैरव थाट से उत्पन्न जाति इसकी संपूर्ण है। तो सही है। वादी स्वर पंचम है और संवादी स्वर षडज है। गायन काल की बात करें तो रात्रि के अंतिम पहर में इसको गाया जाता है। और पकड़ की बात करें धप गमग रेसा, तो इसकी पकड़ हो गई। और कालिंगड़ा की प्रकृति चंचल है, किंतु इन्हीं स्वरों वाली राग भैरव की प्रकृति गंभीर है। ठीक है जी। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपसे पूछा जाए कि राग कलिंगड़ा के ही स्वर किस राग में लगते हैं जिसकी प्रकृति गंभीर हो जाती है। तो राग भैरव आंसर होगा। ठीक है जी। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, स्वामी हरिदास के संदर्भ में सत्य कथन बताइए आप। तो सत्य कथन स्वामी हरिदास के बारे में हम बोले तो तानसेन जी के गुरु थे और बहुत ही महान संगीतज्ञ थे। उनका मृत्यु 1664 में हुआ था और वृंदावन में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को प्रतिवर्ष हरिदास जयंती मनाया जाता है। ये भी सही है। देखिए हरिदास के शिष्य थे तानसेन, बिरजू, बाबरे, रामदास, दिवाकर, राजा सौरसेन। तो सभी कथन स्वामी हरिदास के विषय में सही है। ठीक है जी। राग खमाज के आरोह में कौन सा स्वर आप नहीं लगाते हैं। तो सही हो जाएगा ऋषभ। ठीक है जी। राग बिहाग के आरोह में कौन सा स्वर छोड़ा जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऋषभ और धैवत। ठीक है जी। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, राग अलहया बिलावल के आरोह में कौन स्वर को छोड़ा जाता है, कौन स्वर वर्जित होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा मध्यम। ठीक है जी। राग असावरी के आरोह में कौन स्वर वर्जित किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा गंधार और निषाद। ठीक है। रागदेश में आरोह में कौन सा स्वर छोड़ा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा गंधार और धैवत। ठीक है। राग बागेश्वरी में बताइए स्वर कौन सा स्वर आप नहीं लगाते हैं। तो राग बागेश्वरी में आप ऋषभ और पंचम को नहीं लगाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। ठीक है। इस बात को स्वीकार करना है। थैंक यू।